नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का टॉपिक इस प्रकार से है गाइस कि आप जिस रास्ते से चले हैं वो रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी ईश्वर का हाथ पकड़कर आप अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर ने आपको बचा लिया है। ठीक है, ईश्वर अब आपको आपकी मंजिल की ओर पहुंचा रहे हैं। और रास्ता बहुत कठिन था, जिस रास्ते पर चलना नामुमकिन ही नहीं तो नामुमकिन ही था। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ईश्वर के ऐसे बच्चे हैं जिसने कभी हार नहीं मानी, है ना। और ईश्वर का हाथ पकड़कर चलते जा रहे हैं आप लोग। तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगेगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कितना रेजोनेट आपसे हो रहा है ये भी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छे से आराम से मैं रीड करती हूँ, बट मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि इतने सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है वहाँ पर मैं उन्हें रिप्लाई भी दे देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही पॉजिटिव ब्लेसिंग भेजते रहिए। ठीक है, क्योंकि हम जैसा देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। अगर आप हमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो हम भी आपको उससे कई गुना बढ़कर पॉजिटिव एनर्जी आपको सेंड करते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। और जिसको भी अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कुछ कह रहे हैं टैरो कार्ड? हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। आप अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? बताइए यूनिवर्स। कि रास्ता तो बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी आपके बच्चों ने रास्ता पार कर लिया है। प्लीज यूनिवर्स बताइए। मैं टैरो के माध्यम से आपके बच्चों को, आपके भक्तों को शेयर करना चाहती हूँ कि ये रास्ता उन्होंने किस प्रकार से तय किया हुआ है। ठीक है, तो चलेगा इस। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि किस प्रकार से रास्ता तय किया है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड। वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए है गाइस कि जिस प्रकार से रास्ता तो बहुत कठिन था, लेकिन आपने बहुत ही उस रास्ते को बहुत ही आसानी से तय किया हुआ है। इस प्रकार से भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आसानी से तो तय नहीं किया जा सकता, लेकिन गाइस देखिए, जिसके अंदर में वो काबिलियत होती है, जिसके अंदर में वो सहनशीलता होती है, उसी को ईश्वर वो कार्य सौंपता है, वो कार्य देता है ना। तो उसी प्रकार से देखिए, आपके अंदर में वो सहनशीलता पहले ही ईश्वर ने चेक कर लिया था कि आपके अंदर में क्या सहनशीलता है और आप कितना दर्द सहन कर सकते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, ये आपको पहले ही चेक किया गया था गाइस। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, ईश्वर ने आपके जीवन में इसीलिए इतने जो भी आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, जितने भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जितना भी आपके साथ में जो जो भी चीज़ें घटित हुई है, ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल कैपेबल पर्सन थे। और इसीलिए आपके जीवन में ईश्वर ने हमेशा चुनौतियों के माध्यम से आपको टेस्ट किया गया, आपको मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो देखिएगा, इस आप तो एक प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप जन्मतः आप एक रानी की तरह है, एक राजा की तरह है। ठीक है, जो कभी हार नहीं मानता है। राजा और एक रानी जो होती है
वो कभी हार नहीं मानती है, ठीक है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए वो चाहे जी जान लगा देती है। उसी प्रकार से आपकी पर्सनालिटी को मैं देख पा रही हूँ, और आपकी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी के पर्सन आप है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी के आप पर्सन हैं कि आप कभी अपने जीवन में हार नहीं मान सकते, चाहे आपने अकेले में कितना ही रोया हुआ है, ठीक है। देखिए, आपने अपने अकेले में कितना ही रोया है, कितना ही दर्द उठाया है, कितना ही मुश्किलों का सामना किया हुआ है, कितनी ही चीजें आपके साथ में हुई है, लेकिन फिर भी गाइज आपने हार नहीं मानी है। देखिए, इस प्रकार से ग्रहण लगा दिया है जीवन के ऊपर लोगों ने, ठीक है। चारों तरफ से घेर लिया गया है आपको, चारों तरफ से आपको घेर लिया गया है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से ग्रहण लगा दिया है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ना आगे बढ़ने देंगे, ना पीछे हटने देंगे। बीच में आप खड़े हो, ठीक है, बीच में आप खड़े हो। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, कैसे आगे बढ़े। सपनों को भी साकार करना है, डिजायर को पूरा करना है, मंजिल की ओर आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। बस यही चाहत के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो नहीं बढ़ने देने वाले जो लोग हैं, ये आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं जाने दे रहे, आगे नहीं जाने दे रहे, बीच में आपको अटका कर रख दिया है। अब इन लोगों ने किस प्रकार से आपको रोक के खड़ा कर दिया गया। ये जो लोग हैं ना, ये आपके अपने हैं, कोई पराये नहीं है। कहा जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, कश्ती तो वही डूबी जहां पर पानी कम था, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोगों को, इस प्रकार से इन लोगों ने ऐसा आपके जीवन के ऊपर आक्रमण किया। और ये जो लोग हैं ना, कोई आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, कोई आपके अपने हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके कोई लवर हो सकते हैं। इस प्रकार से कोई ना कोई 3-4 प्रकार के लोग चारों तरफ से आपको घेर दिया गया था, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, किससे सहायता ले, किसके पास में जाए, किससे मदद ले, है ना। किससे अपने दिल की बात शेयर करें, किसके साथ में हम कोई प्लान बनाए कि जिसके माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। ऐसा कोई भी एरिया मुझे आपके लिए छोड़ा नहीं गया था गाइस, ठीक है। ऐसे चारों एरिया से आपको बिल्कुल रोक दिया गया था, और आप ऐसे स्थिर हो गए, ऐसे रुक गए कि अब आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और आप जब स्थिर हो गए, आप जब रुक गए, तब देखिए गाइस आपके साथ में क्या हुआ। जब पानी एक जगह पे जब ठहरता है गाइस, है ना, तो वो एकदम से साफ होता है और हम उसमें अपनी परछाई को देख पाते हैं, ठीक है। और उस पानी में हमारी जो परछाई होती है वो एकदम क्लियर नजर आती है। उसी प्रकार से आप कुछ समय के लिए ठहर गए, कुछ समय के लिए आपने अपने ऊपर वर्क किया, इनर वर्क किया, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, चाहे वो अपने इंट्यूशन को बढ़ाने का वर्क हो सकता है, अपनी हिम्मत को बढ़ाने का वर्क हो सकता है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है ना, खुद खुश रहने का वर्क हो सकता है, कुछ भी वर्क हो सकता है। लेकिन आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए आपने अपने आप को कुछ समय के लिए ऐसा स्टक कर दिया, ऐसा रोक दिया गया, और ईश्वर के साथ में आप कनेक्ट हो गए, ईश्वर के चरणों में आप सरेंडर हो गए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब ये छलावे है, सब ये दुनियादारी जो है, ये सब स्वार्थ है, कुछ नहीं रखा हुआ है इस दुनिया में। सब अपना अपना स्वार्थ ही देखते हैं। इस प्रकार से कुछ फीलिंग आपके अंदर में आई है, और आपने ईश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दिया है। और इसी सरेंडर भाव ने गाइस आपके जीवन को निखार के बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जो क्वीन बनने के लिए आप आए हैं, जो किंग बनने के लिए आए हैं, तो आप बहुत ही समझदार पर्सन हैं, ठीक है। और बहुत ही समझदार पर्सन है, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब मान के चले कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, है ना। हो सकता है गाइस कि हम दुश्मन को अपने आप को सरेंडर कर दे, ठीक है, ना उसके ऊपर हमला कर सके। क्योंकि देखिए, जब अगर हम हमला करेंगे, क्योंकि हम उस समय तैयार नहीं होते हैं, हमारे पास में वो स्ट्रैटेजी नहीं होती है, वो प्लानिंग नहीं होती, वो हथियार नहीं होते हैं, वो सैनिक नहीं होते हैं। हम कहीं ना कहीं आप कमजोर थे, ठीक है, आप अकेले थे, आपके साथ में कोई खड़ा नहीं था। और आपको पता था कि अगर मैंने कोई रिएक्शन किया तो शायद
मेरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए आपने क्या किया, आपने सरेंडर कर दिया, उन लोगों के सामने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया, ईश्वर के सामने भी आपने सरेंडर कर दिया। अब उन लोगों के सामने में किस प्रकार से सरेंडर किया गया, इसकी देखिए आपको पता था उन लोगों का समय अच्छा चल रहा है, वो लोग पैसे वाले हैं, वो लोग उनके साथ में सपोर्ट सिस्टम है, उनके साथ में अच्छे लोग खड़े हैं, उनकी सहायता करने वाले, उनको हेल्प करने वाले ऐसे लोग उनके साथ में खड़े हैं, लेकिन आपके साथ में कोई खड़ा नहीं है। इसीलिए आपने उस समय उनको भी वही वैल्यू दी कि ठीक है, आप सही है, हम गलत है, आप रिच है, हम गरीब है, आप पावरफुल है, हम कमज़ोर है। इस प्रकार से आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन आपको पता था, ठीक है, आपको पता था कि जिस दिन मेरा समय आएगा ना, तो मैं अकेला काफ़ी हूँ सबके लिए, ठीक है, अकेला काफ़ी हूँ। आज जो भीड़ मेरे सामने में जो नज़र आ रही है, जो भीड़ मुझे दिखाई दे रही है, इस भीड़ के सामने में मैं अकेला ही सक्षम हूँ, अकेला ही मैं खड़ा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपने समझदारी से काम लिया, आपने अपने दिमाग से काम लिया और ईश्वर के ऊपर फेथ रखकर, अपने ऊपर फेथ रखकर आपने एक्शन लिया और इस ठहरे हुए समय को आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया। आपने इस ठहरे हुए समय को बहुत ही शक्तिशाली बनाया, बहुत ही पावरफुल बनाया और इस समय का अब फ़ायदा उठाने का जो सही वक्त है गाइस, अब आपका आ चुका हुआ है। तो देखिए, ये जो जर्नी थी, ये जो जीवन का जो युद्ध था आपके लिए, ये जो जीवन का युद्ध था, ये बिल्कुल साधारण नहीं था गाइस, ये बहुत बड़ा युद्ध था आपके लिए और वो युद्ध आप जीत चुके हैं, वो युद्ध आप जीत रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि आप एक रानी हैं, आप एक राजा हैं और आप हार के पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है। आप एक राजा और एक रानी की तरह लड़ने के लिए ही आपका जन्म हुआ है और आप इस धरती पर आए हुए हैं, ठीक है। और आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के पर्सन हैं, आपके अंदर में वो ताकत, वो सहनशीलता ईश्वर ने पहले ही आपके अंदर में भर भर कर दी हुई है। इसलिए ये सारी जवाबदारियाँ, ये सारी जो जिम्मेदारियाँ, ये सारा जो संघर्ष जो है ना, ये आपके झोली में डाल दिया गया है ताकि आप इसको पूरा कर सके। तो देखिए गाइस, इस प्रकार से अब आप लाल बबूला हो चुके हैं, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी जो है ना गाइस, अभी इस प्रकार से ऐसी आग बबूला जो हो गई है ना, कि अब आप युद्ध करने के लिए, अब आप लड़ने के लिए, अब उस समय का इंतजार कर रहे हैं आप कि वो समय बहुत जल्द से जल्द आना चाहिए और मैं किस प्रकार से उन लोगों के ऊपर हमला करूंगा या फिर मैं कब उनको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली हमला नहीं है गाइस, ठीक है, हमला मीन्स आप ये चाहते हैं कि वो दिन आपका कब आएगा कि मैं उन लोगों को ये साबित करके दिखा दूंगा, या फिर उन लोगों ने एक समय पर मेरे साथ में जो छलावा किया है, जो जिन लोगों ने मेरे साथ में जो छल कपट किया हुआ है, जिन लोगों ने मुझे रुलाया है, जिन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है, ऐसे लोगों को मैं कब सबक सिखाऊंगा, कब उनके ईंट का जो जवाब है मैं कब पत्थर से दूंगा। इस टाइप से आप अंदर से अब ऐसे आग बबूला हो रहे हैं कि आपको कब मौका मिलता है उन लोगों के साथ में आमना सामना करने का। इस प्रकार से देखिए, आप इस ऐसे घोड़े पर सवार होकर आप जा रहे हैं, ठीक है, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो एक्चुअली ये युद्ध नहीं है गाइस, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ कि आपके अंदर से वो जो पावर है, वो जो शक्ति है ना, वो ऐसे उभर कर आ रही है कि आप बिल्कुल तैयार है, रेडी है ना, एक राजा बनने के लिए, एक रानी बनने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, ठीक है, अपने पावर को दिखाने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए आप एकदम से अब रेडी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि वो जो जर्नी है आपकी, वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, लेकिन आप पहुंच चुके हैं, ठीक है, आप उस काबिल बन चुके हैं, ईश्वर ने आपको उस काबिल तैयार किया है ना। जो जितना देखिए, जो गाइस देख पा रही हूँ मैं कि जो भी 9 साल का टाइम पीरियड, कुछ लोगों के लिए 9 साल का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा भयानक गया है, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है, मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक के माध्यम से, कोई तंत्र मंत्र क्रियाओं के माध्यम से, किसी रिलेशन के माध्यम से आपको काफ़ी सताया गया है, काफ़ी रुलाया गया है। तो ये जो 9 साल का टाइम पीरियड, जो खतरनाक जो 9 साल का जो टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है, ये टाइम पीरियड आपको बहुत आपका खराब गया हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए गाइस, आप ऐसे पर्सन हैं, द फूल की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द फूल की एनर्जी ये बता रही है कि आप ऐसे पर्सन हैं कि आप देखिए, किसी को कुछ नहीं दिखाते हैं,
कि आप इतने सैड है, आप इतने दुखी है, आपके साथ में यही सारी चीज़ें चल रही है, आपके साथ में लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी जो आपके जीवन में हो रहा है ना, ये आप किसी को शेयर नहीं कर रहे, किसी को जता नहीं रहे, फिर भी आपके चेहरे पर वो स्माइल है ना, फिर भी आपके चेहरे पर वो रौनक है, आपको आगे बढ़ने की आपके अंदर में वो जुनून है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो द फूल की एनर्जी ये बता रही है कि जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, जिसका मन एकदम पवित्र है ना, पवित्र है, आगे बढ़ने के लिए उत्साह से भरा हुआ, आगे जीवन भरा हुआ है उसका, है ना, करने के लिए उसके पास में बहुत कुछ है, पीछे पलट के देखने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से, इस उत्साह से ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, जिसके पास जो जितना नॉलेज है उसको पकड़कर वो अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ रहा है ना। जो भी उसके जीवन में जो कुछ भी संघर्ष आ रहा है, जो कुछ भी उसके जीवन में जो बुराइयां आ रही है, जो बुरे लोग आ रहे हैं, उनको साइड में रख करते करते वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, और अपने जीवन में आगे बढ़ने पर ही वो विश्वास रख रहा है, ना कि किसी के पीछे लगने से, या फिर ना ही किसी के साथ में कोई बदले की भावना रखकर अपना समय खराब करने की उसके अंदर में कोई भावना नहीं है। और वो अपने मनमौजी स्वभाव में अपने जीवन में वो आगे बढ़ रहा है, अपनी खुशियों की तरफ, अपने सफलता की ओर वो आगे बढ़ रहा है। उसको सिर्फ कुछ कर गुजरने की ही चाहत है, ना किसी के पीछे देखने की कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, किसके जीवन में कितना कुछ है, क्या चल रहा है उसके जीवन में, ये सब कुछ देखने के लिए आपके पास में समय बिल्कुल भी नहीं है। और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और इसीलिए गाइस देखिए, आज आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच ही चुके हैं, आपकी मंजिल आपके करीब आ ही चुकी है। तो आप बहुत ही सुंदर जीवन जीने के लिए आप बिल्कुल तैयार है। और इसलिए गाइस देखिए, आप अब आपका जो जीवन है ना, ये हर प्रकार से, चारों तरफ से, धन धान्य से, पैसे रुपये से, प्यार मोहब्बत से, हर एरिया से आपका जो जीवन है ना, ये अब खूबसूरत होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल की, पेज ऑफ वंस की एनर्जी निकल कर आई है, टू ऑफ वंस की एनर्जी निकल कर आई हुई है। पेज ऑफ वंस की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपके जीवन में ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, 100% ग्रोथ हो रही है आपके जीवन में, शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके जीवन में, एक उजाला आ रहा है, रोशनी आ रही है, आपका भाग्य उदय हो रहा है। इस प्रकार से अब आपके जीवन में चारों दिशाओं से आपको हर एरिया से जो आप चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर अब आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो करियर वाइज भी आप ग्रोथ कर रहे हैं, शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। अभी हो सकता है गाइस कि अभी आप थोड़ा छोटे लेवल पर हैं, ठीक है, बड़ा करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। अभी आप फर्स्ट स्टेज पर हैं, तो आप सेकंड स्टेज पर जाना चाहते हैं, कोई नया प्लान बना रहे हैं, कोई सेकंड प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एक प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां पर आप ग्रोथ देख पा रहे हैं, फिर सेकंड प्लान बना रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ग्रोथ मिलने वाली है। तो हर जगह पर अब आपको ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि देखिएगा इसकी जिस जर्नी से आप निकले हुए हैं, है ना, जिस रास्ते से आप गुजरे हुए हैं, वो रास्ता हर किसी के लिए नहीं था। ठीक है, लेकिन उस रास्ते को आपने तय किया हुआ है, इसका मतलब है कि आप कोई रेयर पर्सन है, आप यूनिक पर्सन है, आप ईश्वर के अंश है, पावरफुल। ठीक है, और इसीलिए देखिए, इसीलिए अब आपको वो देखने के लिए मिलेगा जो पहले आपके परिवार में या फिर आपके इर्द गिर्द शायद किसी ने कभी नहीं देखा है, वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इतने फ्रूट अब आपको ईश्वर देने वाला है, क्योंकि हरे राम, जो इंसान संघर्षों का सामना करता है उसी का जीवन आबाद होता है और वही इतिहास रचता है। उसी प्रकार से आप अपने जीवन के, अपने परिवार के एक ऐसे लौते सदस्य हैं जो आप ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं। आपके जीवन में आपका नाम हो रहा है, आप बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, इस प्रकार से मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि द फूल की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि देखिए, आप अपने जीवन में हमेशा, शुरुआत से लेकर आज तक, हमेशा आप आगे ही बढ़ते रहे, कभी आपने पीछे पलटकर नहीं देखा। चाहे आपके जीवन में कितने भी सारे
घटनाएं हुई है, कितने भी सारे नेगेटिव लोग आए हैं, कितने भी लोगों ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी सफलता से आपने बिल्कुल भी आप हटे नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी आपने उसे नज़रअंदाज नहीं किया। बस आपका जीवन जीने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे सक्सेस को हासिल करना है, मुझे मेरी मंजिल को हासिल करना है, मुझे लाइफ पर्पस पूरा करना है, मेरे सपनों को पूरा करना है, मेरे परिवार का नाम रोशन करना है, मुझे कुछ करके ही दिखाना है। इस प्रकार से इस योजनाओं के माध्यम से, इस प्लानिंग के माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, है ना। और इसीलिए गाइस देखिए, अब वो सही समय आ चुका है कि अब आपकी सारी जो इच्छा है, सारे जो डिजायर है, वो ईश्वर आपको दे रहा है, पूरी कर रहा है। तो देखिए, अब तो किसी कोई चीज़ की आपके जीवन में मैं कमी नहीं देख पा रही हूँ, और वो जो आपका जो समय है ये भी बिल्कुल भी दूर नहीं है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके लिए आने वाले 10 दिन का भी टाइम पीरियड बहुत खास हो सकता है। 10 दिनों में आपकी एक कोई ऐसी इच्छा पूरी हो रही है। हो सकता है गाइस कि देखिए, मुझे आने वाले 10 दिनों में कोई ऐसी इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है आपकी, कि आपके जीवन में कोई पार्टनर आपको मिल रहा है और आप एक दूसरे को कमिटमेंट कर रहे हैं, आपकी शादी हो रही है, या फिर अक्टूबर मंथ में आपकी शादी हो सकती है। इस प्रकार से एक कंप्लीट फैमिली को मैं आपकी देख पा रही हूँ, और काफ़ी लंबे समय से जो आपका एक सपना था कि आपका जीवन साथी आपको मिले, ठीक है, जिससे कि एक कंप्लीट फैमिली हो, इस प्रकार से तो ये जो विश है आपकी पूरी हो रही है। कुछ लोगों के लिए 10 दिनों का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो इच्छा है आपकी, ये जो सपना है आपका, सबसे पहले ईश्वर इस सपने को आपको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और आपके जीवन में एस ऑफ पेंटिकल, अब पैसा आने के लिए भी अब देरी नहीं है गाइस, ठीक है। कभी भी आपके जीवन में इस जो शुरुआत है ना, ये हो चुकी है आपके जीवन में। पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है, और एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो अब आपके जीवन में पैसा रुपया आने के लिए भी बिल्कुल आपको इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। बहुत जल्द आपके जीवन में पैसों की बरकत हो रही है, बारिश हो रही है, पैसा चारों दिशाओं से आएगा, धन धान्य से, पैसों रुपयों से अब आपका जीवन महकने वाला है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप अगर कोई आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, या फिर कोई जॉब सिलेक्शन हो रहा है आपका, तो ऐसे एरिया में मैं देख पा रही हूँ कि आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। आपको आपके कोई हो सकता है, कोई आपके बॉस है, कोई आपके सीनियर है ना, कोई आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई कार्य किया है, ठीक है, तो आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जा रहा है। इस प्रकार से भी मैं आप लोगों की एनर्जी को देख पा रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई हो सकता है कि कोई आपके कोई बॉस है, या फिर आपके कोई सीनियर है, तो आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर कोई आपको कहीं से अवार्ड रिवार्ड भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई आपको होम भी गिफ्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इस प्रकार से कुछ लोगों की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो इतने सारे, और कुछ लोगों के लिए गाइज मैं देख पा रही हूँ कि जो आपका जो पैसा रुका हुआ है, ठीक है, कहीं प्रॉपर्टी में हो सकता है, कहीं प्लॉटिंग में हो सकता है, कहीं आपने शेयर मार्केट में लगाया है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो किसी भी एरिया में अगर आपका पैसा रुका हुआ है, तो जो पैसा है ना, ये अक्टूबर के बाद में या फिर अक्टूबर मंथ में ही ये जो पैसा है आपकी तरफ लौट कर आ सकता है, ठीक है। अक्टूबर मंथ में लौट कर आ सकता है, या फिर आने वाले 10 दिनों के लिए भी हो सकता है, लेकिन जो स्टॉक पैसा है आपका, वो अक्टूबर मंथ में तो 100% आपको मिलने वाला है। इस प्रकार से एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में कुछ देखिए, काफ़ी समय से आप लोग पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा दिखाई दिया जा रहा है कि पार्टनर तो बहुत मिल रहे हैं, बहुत ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन गाड़ी कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो जो रियल पार्टनर है, या फिर जो वो चाहते हैं वैसा पार्टनर उनको नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार से तो कुछ मंगल की एनर्जी नज़र आ रही है, तो मंगल की एनर्जी अभी मंगल नहीं हुआ है, इसलिए आपका समय रुका हुआ है। तो आप जो इंतजार कर रहे सही पार्टनर का, तो वो पार्टनर भी आपको मिलने वाला है। आपके रिश्ते में अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है, आपका प्यार बढ़ने वाला है, और आपके जीवन में मंगल कार्य 100% होने वाले हैं। इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो ये जो आपके जीवन का जो रास्ता था गाइज, ये बिल्कुल साधारण बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। और वैसे भी आप भी साधारण नहीं हैं, तो इसीलिए साधारण लोगों के जीवन में साधारण घटनाएं होती है, और असाधारण लोगों के जीवन में असाधारण घटनाएं होती है, ठीक है। तो
आपने इस मंजिल को भी पार कर लिया, इस रास्ते को भी पार कर लिया और ईश्वर का सहारा लेकर, ईश्वर ने भी आपको सहारा दिया, ईश्वर ने आपको पल पल बचाया है, पल पल आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, पल पल आपको उन्होंने ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल भक्ति भाव के माध्यम से, जो कुछ भी आपके अंदर जो साहस बढ़ा है, जो विश्वास बढ़ा हुआ है ना, अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर जो विश्वास बढ़ाकर आपने रखा हुआ है, तो 100% ईश्वर ने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही दिया है और आप भी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच ही गए हैं गाइस। ठीक है, तो आशा करती हूँ गाइस कि मैंने आपको कुछ शेयर करने की कोशिश की है, कुछ समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।